हेलो एवरीवन। आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम डिजिट का डेमो करने वाले हैं और आज के इस डे से, आज के इस 6th डे से आपको ये समझ में आएगा कि डे 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमने सीखा वो आज के दिन के लिए ही सीखा था। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिजिट का डेमो। सबसे पहले डिजिट का डेमो करने से पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक लिस्ट है, एक सन लिस्ट है और इस सन लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 10 के 10 वर्ड्स हैं इनको हम याद करने वाले हैं और इस बार सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि पूरे नंबर के साथ में याद करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले है सन, फिर है सॉक्स, फिर है ट्रैफिक लाइट, फिर है कार, फिर है आपका स्टार, फिर है आपके ग्लासेस, फिर है रेनबो, फिर है ऑक्टोपस, देन प्लैनेट्स और उसके बाद में है फिंगर्स। अब बहुत सारे लोग जो भी इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी कि इतना जल्दी और नंबर के साथ कैसे याद करें कि सिर्फ एक बार याद करें और हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और यह आपको परमानेंट नंबर के साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है सन, यानी कि सूरज। अब दुनिया में कितने सन हैं? हमारी प्लैनेट अर्थ पर आप जब खड़े होकर देखते हैं ऊपर आसमान में तो आपको कितने सन दिखाई देते हैं? सिर्फ एक। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? सन आ जाएगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं, सॉक्स। समझ गए होंगे, बाकी बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हमारे कितने सॉक्स पहनते हैं हम लोग। 2 ही पैर हैं तो 2 ही सॉक्स होते हैं। तो सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा? सॉक्स आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड जो है वो है हमारा ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं, 3 ही कलर की होती हैं इंडिया में। तो 3 कलर की ट्रैफिक लाइट से हमने क्या ले लिया कि जो थर्ड नंबर पर आएगा वो आएगा ट्रैफिक लाइट। उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, कार। कार में कितने दरवाजे होते हैं जहां से हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर? वो होते हैं मेनली 4। जो एक सेडान कार होती है उसमें 4 दरवाजे होते हैं। तो चारों दरवाजे के हिसाब से हमने क्या मान लिया कि 4th नंबर पर क्या आ जाएगा? कार आ जाएगी। ठीक है, देन 5th नंबर पर, 5th नंबर पर हमारा क्या आता है? 5 रुपए की एक 5 स्टार आपने खाई होगी अगर बचपन में, तो ये 5 स्टार यानी कि 5 नंबर पर आप ये ले सकते हैं। 5th नंबर पर 5 स्टार। 6th नंबर पर आ जाता है ग्लासेस। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो 6 ग्लास का एक सेट आता है, इसलिए हमने 6th नंबर पर क्या ले लिया? इमेजिनेशन में आप देख सकते हैं कि ग्लासेस 6 होते हैं, 6 का एक सेट होता है, इसलिए 6th नंबर पर हमने क्या ले लिया? ग्लासेस। स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जो रेनबो बनता है बारिश के समय में, वो कितने कलर होते हैं? उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो हमारा रेनबो आ जाता है 7th कलर के ऊपर। फिर आ जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? 8 होते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो गूगल पर भी देख लें या इमेजेस में यहां देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि ये ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं। तो ऑक्टोपस हमारा 8th नंबर पर आ जाता है। 9th पर आ जाता है हमारे प्लैनेट्स। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। वो एक अलग बात है, 2008 में प्लूटो को हटा दिया था, लेकिन फिर भी हम 9 के 9 कंसिडर कर लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन में रहे कि प्लैनेट्स को 9th नंबर पर ले लिया था। ठीक है, और 10th पर हमने ले लिया फिंगर्स। हमारी जनरली फिंगर्स कितनी होती हैं? 10 ही होती हैं। तो हमने 10 नंबर पर ले लिया फिंगर्स को। एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर क्या था? सन। सेकंड पर क्या था? सॉक्स। थर्ड पर क्या था? ट्रैफिक लाइट। 4th पर क्या था? कार के 4 दरवाजे। 5th नंबर पर 5 स्टार था। 6th नंबर पर क्या था? ग्लासेस। 7th पर क्या था? रेनबो। 8th पर क्या था? ऑक्टोपस। 9th पर क्या था? प्लैनेट्स। और 10 पर क्या था? 10 की 10 फिंगर्स। ठीक है, तो ये हमारी सन लिस्ट हो जाती है। आपको नंबर के साथ में याद रखनी है सो दैट हम जो अब करने वाले हैं थोड़ी देर में, जो डिजिट डेमो हम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से हो सके। एक बार फिर से इस लिस्ट को देख लेते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है सन। नंबर 2 पर आ जाता है सॉक्स। नंबर 3 पर आ जाती है आपकी ट्रैफिक लाइट। नंबर 4 पर आ जाती है आपकी कार, जिसके 4 दरवाजे हैं, इसलिए हमने कार को 4th नंबर पर लिया है। 5 स्टार चॉकलेट सबने खाई होगी। तो 5th नंबर पर आ जाता है हमारा स्टार। 6th नंबर पर आ जाते हैं हमारे ग्लासेस, क्योंकि 6 ग्लास का सेट आता है मार्केट में, इसलिए हमने 6th नंबर पर ग्लासेस को ले लिया। 7 नंबर पर हमने लिया है रेनबो। 8th नंबर पर हमने लिया है ऑक्टोपस। 9th पर लिया है प्लैनेट्स। 10th पर लिया है हमने फिंगर्स। तो इस तरीके से हमारी 10 के 10 हमें याद हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? सन लिस्ट।
ठीक है, ये हमारी सन लिस्ट हो गई। ये हमारा पहली लोकेशन हमने कर ली, ठीक है, ब्रेन के अंदर कि फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, सेकंड पर क्या आता है, सेवेंथ पर क्या आता है, एट्थ पर क्या आता है, 10 पर क्या आता है। इस तरीके से हमारे 10 के 10 कीवर्ड हो गए। अब हम एक और लोकेशन लिस्ट लेते हैं सो दैट हमारे ब्रेन में 20 लोकेशंस स्टोर हो जाएं, ठीक है। तो 20 लोकेशंस को स्टोर करने के लिए अगली 10 ले लेते हैं। सबसे पहले होम, देन ट्री, उसके बाद में ग्रोसरी स्टोर, उसके बाद में पार्क, पार्क के बाद टेंपल, टेंपल के बाद स्वीट शॉप, स्वीट शॉप के बाद में रेस्टोरेंट, देन बोर्ड, उसके बाद में मॉल और उसके बाद में होटल। हमें ये 10 के 10 याद करने हैं। हो सकता है उतना इजीली याद ना हो जितना पुराना हुआ था, लेकिन फिर भी हम अपनी टेक्निक से याद करते हैं। असल में इसका जो पर्पज है वो ये है कि जब आप अपने घर से निकलें तो आप अपनी खुद की एक लिस्ट बनाएं जिसे आप भूलें नहीं। आप सपोज अपने घर से किसी ऑफिस जाते हैं, घर से किसी स्कूल तक जाते हैं, घर से कॉलेज तक जाते हैं, घर से किसी टेंपल तक जाते हैं, घर से किसी मॉल तक जाते हैं। तो जब आप जाते हैं तो आपको वहां पर लोकेशंस बनानी है कि आपके घर के बाहर में क्या है, उसके बाद में कौन सी शॉप है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है। ये लिस्ट आपको अपनी खुद की बनानी है, लेकिन क्योंकि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने एक लिस्ट अपनी तरफ से यहां पर ले ली है सो दैट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब एक बार देखेंगे होम लोकेशन को। ये आपका सपोज घर है, जो भी आपका घर है आपको अपनी इमेजिनेशन में आपका घर लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये घर ले लिया। अब इस घर के बाहर आप देख रहे होंगे जनरली एक पेड़ कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। तो घर सबसे पहले होम ले लिया, उसके बाद में सेकंड नंबर पर जैसे ही घर से बाहर निकले तो क्या आ गया, एक ट्री आ गया। उस ट्री से जैसे ही आप आगे चले तो जैसे ही मार्केट में घुसे, अगर मार्केट में घर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा इमेजिन कर लें कि जैसे ही घर के बाहर से पेड़ देखा, पेड़ के बाद से जैसे ही आप चले तो आप उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर कोई ग्रोसरी स्टोर है, जहां पर कुछ ना कुछ ग्रोसरी मिलती है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर आ गया आपका ग्रोसरी स्टोर। अब उस ग्रोसरी स्टोर से जैसे ही आप आगे चले तो ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में एक पार्क होता है, तो आप उस पार्क को भी ले सकते हैं कि वहां पर एक पार्क है। और जहां जहां पार्क होते हैं कहीं ना कहीं वहां एक मंदिर भी होता है छोटा सा। तो हमने देखिए यहां पर इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दूरी पर है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर को थोड़ा सा क्लोज अगर ले आते हैं तो ये मंदिर हो गया कि जो भी पार्क है वहां पर उसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, एक टेंपल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम घर से बाहर निकले तो सबसे पहले होम हो गया, उसके बाद में ट्री हो गया सेकंड नंबर पर। ट्री से जब आगे चले तो एक ग्रोसरी स्टोर आ गया, ग्रोसरी स्टोर के बाद में चले तो एक पार्क आ गया, और उस पार्क के अंदर में एक टेंपल आ गया, ठीक है। तो ये टेंपल हो गया। अब एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि जहां जहां टेंपल होता है वहां वहां एक छोटी सी स्वीट शॉप और होती है। जो भी कोई फेमस टेंपल आपने देखा होगा वहां उसके बाहर स्वीट्स की बहुत सारी शॉप्स होती हैं। तो उसमें से हमने एक स्वीट शॉप भी ले ली कि उस मंदिर के बाहर में एक स्वीट शॉप है। उस स्वीट शॉप के ऊपर, छत के ऊपर, यहां पर हमने मान लिया कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। कि जैसे ही आप उस स्वीट शॉप में गए उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर लोग खाना खा रहे हैं या खा सकते हैं। उसके बाद में उस रेस्टोरेंट के बाहर जैसे ही आप खाना खा के बाहर आएंगे तो उसके बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है, एक नियॉन का बोर्ड लगा हुआ है, जो चमकीला चमकीला सा बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है ड्रीम। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही आप रेस्टोरेंट से बाहर निकले या रेस्टोरेंट की छत से आप देख रहे हैं तो उसका बोर्ड, एक चमकता हुआ बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम। यानी कि एक बोर्ड है, ग्लोइंग बोर्ड है, ठीक है। और इस बोर्ड के जस्ट सामने एक मॉल है और उस मॉल के अंदर एक होटल है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक बार फिर से एक बार और समझ लेते हैं सो दैट आपके दिमाग में ये बैठ जाए पूरी तरह से। इमेजिन करें, एक बार आंखें क्लोज कर लें, आपकी आईज क्लोज कर लें और इमेजिन करें आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। घर से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, बाहर एक पेड़ है, एक ट्री है। उस ट्री से थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे, चलते चलेंगे, वहां पर एक पार्क मिलेगा आपको। वहां उस पार्क में देखेंगे आप एक टेंपल है। टेंपल के बाहर, मतलब जहां भी टेंपल होता है वहां क्या होती है, एक स्वीट शॉप होती है। उस स्वीट शॉप के ऊपर एक क्या बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। उस रेस्टोरेंट के ऊपर छत से जब आपने देखा तो एक ग्लोइंग साइन बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, ड्रीम लिखा हुआ था। उसके जस्ट सामने क्या है, एक मॉल है और उस मॉल के अंदर क्या है, एक
होटल। तो इस तरीके से 10 कीवर्ड्स और हमने याद कर लिए। एक बार अपनी आईज ओपन कर लेंगे और एक बार स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले हमने होम से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, उसके बाद में एक घर के बाहर एक ट्री है, उस ट्री से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर से आगे चलते हुए एक बड़ा सा पार्क है, उस पार्क के अंदर में एक टेंपल है, टेंपल के बाहर में एक स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप के छत पर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का एक बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने एक मॉल है और उस मॉल के अंदर एक होटल है, एक बहुत आलीशान सा होटल है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि उस मॉल के अंदर जो होटल है वो है तो 5 स्टार, लेकिन हर संडे को वहां 500 रुपए का रूम मिल जाता है। तो जिसको भी आराम करना होता है, जिसको एक लग्जूरियस लाइफ जीनी होती है, वो उस रूम को ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इमेजिन कर सकते हैं उसको, या याद हो जाएगा। तो ये 10 कीवर्ड्स ये हो गए और 10 कीवर्ड्स आपके सन लिस्ट के हो गए। तो इस तरीके से हमारे 20 कीवर्ड्स हो गए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। जैसे हमने होम की लिस्ट बनाई है, ऐसे ही आपको अपनी खुद की एक लिस्ट बनानी है और कम से कम 50 दुकानों की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो होटल हो, मॉल हो सकता है वो साइकिल की पंक्चर जोड़ने वाले की एक शॉप हो सकता है कोई सब्जी बेचने वाला ठेला लगा हुआ हो सकता है कोई सब्जी मंडी हो सकता है कोई फ्रूट्स की शॉप हो सकता है कोई ग्लासेस की शॉप हो सकता है एक मोबाइल की शॉप हो सकता है एक वॉकमैन की शॉप हो सकता है एक सीडी प्लेयर की शॉप हो सकता है एक गद्दे वगैरह जो बेड वगैरह होते हैं उसकी शॉप हो सकता है एक किसी भी प्रकार की शॉप हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, चाय की एक थड़ी भी हो सकती है, एक 5 स्टार होटल भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने घर से, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ऑफिस जाएं या कहीं घूमने जाएं, तो हमेशा एक लिस्ट अपने दिमाग के अंदर रजिस्टर कर लें। होता क्या है कि जब हम डेली उसी रास्ते पर जाते हैं तो हम उन शॉप को कैप्चर कर सकता है हमारा दिमाग, और इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आगे मिलने वाला है। पेज नंबर सहित जब आप बुक याद करेंगे, जब मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, तो उसके अंदर ये जो लोकेशन लिस्ट है इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसमें हम मेमोरी पैलेस बनाएंगे और अलग अलग पैलेस बनाएंगे। जैसे हम एक लाइब्रेरी होती है ना कि फिजिक्स की बुक्स अलग हैं, केमिस्ट्री की अलग हैं, ऐसे ही आपकी हिंदी की बुक को पेज नंबर सहित याद करेंगे, मैथमेटिक्स को याद करेंगे, केमिस्ट्री को करेंगे, हिस्ट्री को करेंगे, सोशल साइंस को करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपके क्लास में हैं उनको पेज नंबर सहित याद करने के लिए हमें इन लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज क्या करनी है आपको, हालांकि आज तो मैं आपको इस एग्जांपल को बता दूंगा कैसे डिजिट का डेमो होता है और आपको बहुत पसंद भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुद की एक लिस्ट तैयार कर लें। जब आप एडवांस वर्जन में या स्टैंडर्ड वर्जन प्रोग्राम में सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज बहुत काम में आने वाली है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आज से क्या करें, इस चीज को नोट कर लें। आज से जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो घर के बाहर कोई पेड़ है, घर के बाहर कोई रोड है, घर के बाहर रोड के पास में कोई शॉप है, कोई मंदिर है, कोई मॉल है, कोई शॉप, किसी भी प्रकार की कोई शॉप है, तो ऐसे करके 50 लोकेशन आपको बना लेनी है कि मैं सबसे पहले जैसे होम से निकला फिर ट्री आया, तो एक एक हो गई ना ये लोकेशन। ऐसे ही करके आपको 50 लोकेशंस घर के बाहर की याद कर लेनी है। तो इसको हम बोल देंगे होम लोकेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये होम लोकेशन लिस्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमने 20 कीवर्ड्स याद कर लिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब सपोज करते हैं आपके किसी फ्रेंड ने या आपके परिवार वालों ने आपको मल्टीपल डिजिट्स दे दी हैं लिख के, या मैं कहूंगा ये 5 अगर मोबाइल नंबर मान लें आप इनको, ठीक है, 9150752245, 0172133988, 1427705262, 2837588416। तो मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे इनको परमानेंट याद कर लें कि आपको कल भी याद रहेगा, आपको 4 दिन बाद भी याद रहेगा, आपको 30 दिन बाद भी याद रहेगा। तो ऐसा कैसे होता है, या मैं कहूं कि अगर आपका कोई दोस्त रैंडमली आपको डिजिट्स दे देता है, या स्कूल के किसी कंपटीशन में आप खड़े हो जाते हैं, वहां पर ही आप एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपकी मेमोरी का आप एग्जाम वहां दे सकते हैं, मेमोरी का टेस्ट आप दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस टेक्निक को सीखने के बाद आप नंबर फर्स्ट पर ही आएंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है या सामने एक सेमिनार चल रहा है जहां पर आपको ये डिजिट का डेमो देना है और आपको डिजिट्स रैंडमली बताई जा रही हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सपोज किसी एक बच्चे ने बोला या किसी ऑडियंस में से किसी ने बोला कि पहली डिजिट होगी 91, सेकंड किसी ने बोला, आप किसी और को बोलेंगे कि हां आप बताइए, तो वो आ जाता है सपोज 50। थर्ड कोई डिजिट बोलता है 75, तो आप 75 लिख लेंगे। फिर कोई बोलता है 22, तो आपने 22 लिख लिया। फिर किसी से पीछे स्टेज से पूछेंगे आप 45,
तो उन्होंने 45 बोला, आपने 45 बोर्ड पर लिख दिया या पेपर पे लिख दिया, जहां भी आप लिखना चाहते हैं वहां लिख दिया। फिर आया 01, फिर आया 73। इस तरीके से हमने कितने डिजिट ले लिए अभी के लिए? हमने लगभग 20 डिजिट्स ले लिए हैं। 20 रैंडम डिजिट्स हैं, हमें अभी के अभी ये याद करनी है इमीडिएटली। तो कैसे करेंगे, इस मेथड को अब हम समझने वाले हैं। इसी को बोलते हैं हम डिजिट डेमो। ठीक है, अब डिजिट डेमो में याद आ गया होगा आपको कि 5 दिन हमने जो एक्सरसाइज की है वो क्यों की है। तो 91 का एक कोड आपके पास में होगा, वो 91 का कोड आपके पास होना चाहिए, आपको वो याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने 5 दिन का समय आपको लिया कि 91 के ऊपर क्या होता है, 50 के ऊपर क्या होता है, 75 का कोड क्या होता है, 22 का कोड क्या होता है, या 45 का क्या कोड होता है। हालांकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि हो सकता है अगर 100 बच्चे इस पहले क्लास कर चुके हैं तो हो सकता है 100 के 100 को वो याद ना आए, इसलिए हम वो कोड को भी यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को याद नहीं है वो एक बार यहां देख लें, स्क्रीन पर देखें। 91 का जो कोड होता है वो क्या होता है, बैट। 50 का जो कोड होता है वो क्या होता है, लस्सी। 75 का क्या होता है, केला। याद आ रहा होगा आप सभी को, बहुत ही आसान है। 22 का नाना और 45 का होता है रेल। ठीक है, तो हमने 5 के 5 याद कर, मतलब हमें याद आ गए हैं। तो अब एक बार फिर से कोशिश करेंगे। 91 का क्या कोड होता है, बैट होता है। ठीक है, इमेज जो हमने रखी है। 50 के ऊपर क्या होता है, लस्सी, याद आ गया होगा आपको। 75 केला, 22 नाना और 45 का होता है रेल। ठीक है, ये हमने पहले 5 इमेजेस हमारे दिमाग में आ गए, हमें याद आ गए। तो इसलिए कितना जरूरी है उनको याद रखना। देखिए, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप डिजिट डेमो में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको वो जो कोड है 00 से लेके 100 से लेके 100 टॉस तक, वो आपको एक एक याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे मैं 91 का पूछूं, चाहे मैं 50 का पूछूं, चाहे मैं 22 का पूछूं, चाहे मैं आपसे कोई और कोड पूछूं, आपके पास में क्लियर कट उसकी इमेज होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं 91 तो आपके दिमाग से क्या आना चाहिए, बैट। जैसे ही मैं बोलूं 21 तो 21 पर क्या था, नीता अंबानी। अगर मैं बोलता हूं 25 तो आपके दिमाग में एक साथ क्लिक होना चाहिए, अनिल कपूर। ठीक है, तो ये हमारे कोड्स हो गए। अब कोड को हम उस लोकेशन के साथ में अटैच कर देते हैं जिससे हमें ये 5 के 5 याद हो जाएं। अब सोचिए नंबर 1 पर कौन सा कोड है, अगर मैं अभी ये पूछता हूं आपसे। नंबर 4 पर कौन सा कोड है, अगर ये पूछता हूं तो कैसे याद आएगा आपको, इस तरीके से याद आएगा। अब आप अपनी आईज क्लोज कर लें थोड़ी देर के लिए और इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक बैट है। जैसे ही मैं बोलूंगा 91, आपके दिमाग में एक इमेज आएगी बैट की, और उस बैट की इमेज को आप किससे एसोसिएट कर देंगे, जो आपको पहले से याद है, जो लोकेशन आपको पहले से याद है। ठीक है, और वो क्या है, सन। तो आप इमेजिन करें कि आप एक दिन सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि आप बैट लेकर, ठीक है, आपका दोस्त कोई बैट लेकर, या कोई इमेजिन कर सकते हैं कोई बल्लेबाज, कोई बड़ा बल्लेबाज पूरे इंडिया में क्रिकेट टीम में से कोई, जैसे मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर, अपने बैट से और सन के साथ में खेल रहे हैं, वो एक बॉल की तरह खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आ गई, पहले नंबर पर हमने सन के साथ में बैट को एसोसिएट कर दिया, सो दैट अब क्या होगा कि जब भी आप पहले नंबर पर सोचेंगे तो इमीडिएटली निकल के आएगा बैट, और बैट का कोड क्या है, 91। वेरी गुड, एक हो गया। सेकंड पर आते हैं, सेकंड है सॉस, और सेकंड का जो कोड है वो है 50, किसी आपके दोस्त ने बोला, तो अब आप क्या करेंगे, सॉक्स के साथ में लस्सी को एसोसिएट कर देंगे। मान लीजिए सुबह आप उठ रहे हैं और सॉक्स में आपने देखा कि लस्सी किसी ने क्या किया है, पूरी की पूरी लस्सी आपके सॉस के अंदर रख दी है, तो सारे के सारे जो सॉक्स हैं, दोनों के दोनों जो सॉक्स हैं आपके लस्सी से पूरे गीले हो गए हैं, तो लस्सी को हमने सॉक्स के साथ एसोसिएट कर दिया। तो जैसे ही कोई बोलेगा दूसरे नंबर पर मैंने क्या बोला था, तो दूसरे नंबर पर आपके दिमाग में क्या है, सॉक्स, और सॉक्स से आपने किसको एसोसिएट कर दिया, आपने लस्सी को कर दिया, और लस्सी का कोड क्या होता है, 50। वेरी गुड। नंबर 3 है ट्रैफिक लाइट। ठीक है, और तीसरे नंबर पे किसी ने डिजिट हमें दी थी 75, तो 75 का कोड क्या होता है, केला, और केले का जो एसोसिएशन करेंगे हम किसके संग करेंगे, ट्रैफिक लाइट के साथ। ट्रैफिक लाइट के साथ कैसे कर सकते हैं कि जब आप ट्रैफिक लाइट पर गए, यानी कि जब भी आप अपने शहर की ट्रैफिक लाइट पर गए, तब वहां आप क्या देखते हैं कि केले फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो ट्रैफिक लाइट और केला को कैसे एसोसिएट करेंगे कि जैसे ही आप जा रहे थे, ट्रैफिक लाइट बीच में पड़ी और हर
एक दिन आपने देखा कि शहर की जितनी भी ट्रैफिक लाइट हैं, उन हर एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि केले फ्री में दिए जा रहे हैं। फ्री में पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक लाइट वाले जो पुलिस वाले होते हैं व्हाइट कलर की जो ड्रेस में, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केले दे रहे हैं, हाथ में केले दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है उनको केले फ्री दिए जा रहे हैं, उनको नहीं दिए जा रहे हैं जिन्होंने नहीं पहना है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब जब भी आपको बोला जाएगा कि थर्ड नंबर पर क्या था, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा ट्रैफिक लाइट, और ट्रैफिक लाइट पे क्या हो रहा था, केले फ्री बांटे जा रहे थे। केले को जब डीकोड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 75 कोड निकल के आएगा। परफेक्ट। फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ पर किसी ने डिजिट आपको बोली 22। 22 का कोड क्या होता है, नाना। यानी कि एक दिन नाना पाटेकर आपके घर आए और आपके जो कार है, आपको कार गिफ्ट देके चले गए। ठीक है, कार किसने गिफ्ट दी, नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर का कोड क्या है, 22। तो इस तरीके से हमने फोर्थ नंबर पर कर लिया कार के साथ नाना पाटेकर को एसोसिएट। फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं 5 स्टार। ठीक है, एक दिन आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपने देखा कि जो पूरी की पूरी ट्रेन है वो 5 स्टार चॉकलेट से भरी हुई है, पूरे सारे बैनर लगे हुए हैं, उसमें से गिरते हुए जा रही हैं बहुत सारी, कम से कम हजारों की तादाद में वहां पर गिरते हुए जा रही हैं, और वो ट्रेन खाली हो गई है और सारे के सारे लोग जो हैं रेलवे स्टेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो चॉकलेट लेने के लिए दौड़ गए हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से इमेजिन करेंगे, सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले नंबर पर आपके दिमाग में क्या कोड है, सन लिस्ट का। सन के साथ कौन किस चीज से खेल रहा था, बैट के साथ। बैट का कोड क्या होता है, 91। बहुत बढ़िया। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या था, सॉक्स। सॉक्स के साथ में किसने क्या किया था, किसी ने लस्सी डाल दी थी, लस्सी से वो गीले हो गए थे, तो लस्सी का कोड क्या होता है, 50। थर्ड क्या था, ट्रैफिक लाइट पर क्या मिल रहा था, केले। केले का कोड क्या होता है, 75। फोर्थ पर क्या है, कार। कार कौन फ्री देके गया आपको, नाना पाटेकर। फिफ्थ नंबर पर क्या होता है, 5 स्टार। 5 स्टार आपको याद आ गई होगी रेल से, और रेल का जो कोड होता है वो क्या होता है, 45। परफेक्ट। तो ये 5 के 5 आपको इमीडिएटली याद हो गए। अभी पहली बार है तो मैं आपको धीरे धीरे कंसेप्ट को समझा रहा हूं। अभी आपको 20 की 20 डिजिट विद नंबर याद हो जाएंगी। पहले नंबर पर कौन सी थी, दूसरे नंबर पर कौन सी थी, पांचवें नंबर पर कौन सी थी। अब अगर मैं पूछूं फोर्थ नंबर पर क्या था, आप कहेंगे नाना पाटेकर। क्यों, क्योंकि इस बार आपके दिमाग में क्या आया, कार, और कार के साथ में कोड, कार के साथ में नाना पाटेकर, और नाना पाटेकर का जो कोड है वो है 22। तो फोर्थ नंबर पर कौन सा कोड है, 22। फिफ्थ नंबर पर कौन सा कोड है, 45। क्यों, क्योंकि रेल है वहां पर। ठीक है, 2 नंबर पर क्या है, 50। 50 क्यों है, क्योंकि उस जगह पर क्या था, लस्सी, और लस्सी का कोड होता है 50। तो अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल गहराई से समझ गए होंगे, क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे। 00 से लेके 100 तक के जो कोड हैं वो आपको याद कराने के लिए मैंने 5 दिन का समय दिया था। वो इसीलिए दिया था सो दैट आपको वो कोड याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा 5 तक हो गया। देखिए कितना इजी है ये। अगर एक मोबाइल नंबर होता तो आप उस मोबाइल नंबर को भी याद कर लेते। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं 01 से लेके 88 तक। ठीक है, तो 01 है 6th नंबर पर, देन 73, देन 13 है, देन 39 है, और उसके बाद में 88 है। अब एक बार सन लिस्ट पर आ जाते हैं। 6वें नंबर पर हमारी सन लिस्ट में क्या था, 6 ग्लासेस थे। 7th नंबर पर था रेनबो, 8th नंबर पर था ऑक्टोपस, 9th पर थे प्लैनेट्स, और 10 पर है हमारा फिंगर्स। चलिए अब इसको याद कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि मैंने एक बार आपको क्लियर कर दिया है कैसे काम करता है। तो 01 का जो कोड है, ठीक है, वो क्या होता है, सोडा होता है। और सोडा और ग्लासेस का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 6 के 6 ग्लास आप खरीदने गए और किसी ने सोडा भर के वो दिए, खाली गिलास नहीं दिए, उन्होंने सोडा भर के दिए, और आप इस तरीके से उनको पकड़ के एक ही आइटम को पकड़ के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 पर हमारा सोडा हो गया। सोडा का कोड क्या होता है, 01। फिर आ जाते हैं 7th पर रेनबो। 7 नंबर पर किसी ने बोला 73। 73 का जो कोड होता है वो क्या होता है, किलोमीटर। किलोमीटर और रेनबो, इसको बिल्कुल लगा सकते हैं कि जो रेनबो इस बार बना था, जो रेनबो मैंने अपने घर के ऊपर देखा, जो आसमान में था, वो 1000 किलोमीटर का था। ठीक है, वो इतना ज्यादा लंबा था कि कम से कम 1000 किलोमीटर का तो होगा। बहुत बढ़िया, हो गया। रेनबो को हमने किलोमीटर में नाप लिया, तो किलोमीटर का कोड होता है 73। परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ऑक्टोपस और टीम। ठीक है, इसको भी हम एसोसिएट कर सकते हैं कि जो टीम है उसका कोड क्या है, 13। तो 13 के कोड को हमने किसके संग एसोसिएट करना है, ऑक्टोपस के साथ। तो ऑक्टोपस के जो 8 आर्म्स होते हैं
आप देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है आपके सामने और क्रिकेट मैच के बीचों बीच में एक ऑक्टोपस आ जाता है, एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस आ जाता है और ऑक्टोपस को रोकने के लिए इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो उसके एक एक आर्म से लटक जाते हैं और 8 प्लेयर उससे लटक जाते हैं और वहां पर एक सर्कस की तरह एक बहुत ही ऐसा नजारा बन गया है, पूरे देश की मीडिया उसको दिखा रही है। तो यहां पर हमने इमेजिन कर दिया कि इंडियन टीम के जो 8 प्लेयर हैं वो ऑक्टोपस के एक एक आर्म्स को पकड़ के झूल रहे हैं उससे, ठीक है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट। 9th पर किसी ने बोला 39 और 39 का जो कोड होता है वो होता है मैप। तो मैप जो है वो प्लैनेट्स, बहुत बढ़िया, आपके हाथ में एक प्लैनेट्स का मैप है जिसमें आप क्या देख पा रहे हैं, कौन सा प्लैनेट आपस में कितनी दूरी पर है, आप अगर रॉकेट से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो बड़ा एक्साइटिंग सा हो गया है कि आप अगर प्लैनेट्स पर कभी गए तो आपको मैप की जरूरत पड़ेगी कि यहां से मैं इस डायरेक्शन में, इस कोऑर्डिनेट में वहां तक जाऊंगा। जैसे गूगल मैप हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो अगर आपको प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना होगा तो आप एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, प्लैनेट्स के साथ में हमने मैप को अटैच कर दिया। 10 फिंगर्स और फीफा। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके अंदर जो सबसे पहले जो फुटबॉल लेके आता है वो अपनी 10 की 10 फिंगर से उस फुटबॉल को पकड़ के लेके आता है, ठीक है। फिर वो ऐसे करके दे देते हैं जहां से टॉस शुरू होता है। ओके, 88 मतलब फीफा और फिंगर्स के एक फुटबॉल को अगर पकड़ना है, अच्छे से पकड़ना है कि वो गिरे नहीं, हवा से गिरे नहीं, तो आपको 10 की 10 फिंगर्स का यूज करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से आ जाते हैं। 6th नंबर पर हमारे पास क्या थे, ग्लासेस। तो ग्लासेस में क्या दिया था उन्होंने, 16, और 16 का कोड होता है 01। परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं रेनबो। किलोमीटर आप समझ गए होंगे, किलोमीटर का जो कोड होता है वो क्या होता है, 73। तो ये देख लिया होगा, ये भी आपको याद होने चाहिए और नीचे वाले भी याद होने चाहिए। तो कोई भी डिजिट कोई भी कहीं से रैंडम बोलेगा, यहां 73 की जगह अगर कुछ और होता तो आप उसको एसोसिएट कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में टीम जो है ऑक्टोपस के साथ में अटैच कर दी हमने। टीम का क्या होता है 13, मैप का क्या होता है 39, मैप प्लैनेट्स। उसके बाद में फीफा यानी कि बॉल को, फीफा की जो फुटबॉल है उसको आपने किसके साथ अटैच कर दिया, 10वें नंबर के साथ अटैच कर दिया। अब एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर क्या था, बैट। बैट का कोड क्या होता है 91। नंबर 2 पर क्या था, सॉक्स, उसके साथ क्या था, लस्सी। लस्सी का कोड 50। 3rd नंबर पर क्या था, ट्रैफिक लाइट पर केला मिल रहे थे, केले का कोड क्या होता है 75। 4th नंबर पर क्या था, कार। कार को कौन लेके आया था, नाना। नाना का कोड 22। उसके बाद में 5th नंबर पर क्या था हमारा, 5 स्टार। 5 स्टार किस चीज में से गिर रही थी, रेल में से, और रेल का जो कोड होता है वो होता है 45। तो इस तरीके से अब अगर मैं इमेजिन करूं, आईज क्लोज करके अगर बोलूं, तो मेरे दिमाग में सबसे नंबर 1 पर आता है सन। सन से मैं कोड बताऊंगा आपको 91, ठीक है। नंबर 2 पर मैं कोड बताऊंगा आपको 50। नंबर 3 पर मैं कोड बताऊंगा आपको, 3 पर क्या था, ट्रैफिक लाइट, वहां क्या था, केला, तो केले का होता है आपका 75। 4th नंबर पर क्या था, 4th नंबर पर थी आपकी कार, उसका कोड है 22। 5th नंबर पर थी आपकी रेल, 5th नंबर पर रेल का जो कोड होता है वो होता है 45। तो अब मुझे स्टोरी की जरूरत नहीं है, स्टोरी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ग्लासेस के साथ क्या, 16 यानी कि 01। 73 का क्या कोड होता है, किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब हम रेनबो के साथ में एसोसिएट करेंगे तो हम क्या मान लेंगे कि जो रेनबो है उसकी जो डिस्टेंस है जो हम देख पा रहे हैं नीचे से, जब वो इतना बड़ा है, इतने किलोमीटर में है, कम से कम 1000 किलोमीटर का तो होगा, इतनी लंबाई तो उसकी होगी क्योंकि वो आसमान के अंदर है, ठीक है। तो 73 पर क्या हो गया हमारा, किलोमीटर। जब रेनबो की बात करेंगे तो हम किलोमीटर की बात करेंगे। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 06 यानी कि 16 यानी कि 01 कोड। रेनबो के ऊपर क्या होगा 73, किलोमीटर का जो कोड होता है वो क्या होता है 73। उसके बाद में ऑक्टोपस, टीम, टीम का क्या कोड था 13। उसके बाद में प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का क्या कोड था, मैप, मैप मतलब 39। और फिंगर्स का था फुटबॉल से, यानी कि फीफा की जो फुटबॉल है, तो फीफा का जो कोड होता है वो होता है आपका 88। तो इस तरीके से हमने 10 के 10 याद कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बार हम जो 11th से लेके 15 तक की जो डिजिट है वो है 14, 27, 70, 52 और 62, ठीक है। तो 14 पर क्या है, टायर, आपको याद आ गया होगा। अब इसको होम का बना देंगे कि एक जो होम है, जो घर है, उसके ऊपर किसी ने, किसी जो आपका घर है उसके सामने एक घर है, उस घर के अंदर ऊपर आप देखेंगे कि टायर ही टायर लगा दिए हैं किसी ने। छत के ऊपर टायर, आगे टायर, गेट के ऊपर टायर, हर जगह पर टायर ही टायर है, ठीक है।
तो ये हमारा होम हो गया। उसके बाद में ट्री, तो किसी ने नाइक बोला 27, तो नाइक को कैसे करेंगे, किसी ने पेड़ को कपड़े पहना दिए हैं, ठीक है, वो भी किस ब्रांड के, नाइकी ब्रांड के। तो आपको इमेजिन करना है कि आपके घर के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ को कोई सुबह आता है, धूप ना लगे इसलिए, तो कोई क्या कर देता है, वहां पर उसको पैक कर जाता है, कपड़ों से पैक कर जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है नाइकी। या फिर एक दूसरी स्टोरी और बना सकते हैं कि एक नाइकी ने क्या किया, प्रमोशनल मार्केटिंग करने के लिए एक पेड़ के ऊपर, आपके घर के बाहर जो पेड़ है उसके ऊपर नाइकी के ऐड लगा दिए या कपड़े टांग दिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पेड़ के ऊपर पैंट लटका हुआ है जो ब्रांडेड है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और बड़ी क्रिएटिव तरीके से लगाया हुआ है नाइकी ब्रांड का। वहां पर फोटो लगा हुआ है, वहां पर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े, टी शर्ट, जूते, बहुत कुछ वहां पर आप देख सकते हैं। तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक स्टोरी को ही याद किया जाए। जैसे मैं रैंडम बना रहा हूं, मुझे नहीं पता है, इससे पहले मैं इसको देख रहा हूं और इसको बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। आप देख रहे होंगे थर्ड जो है हमारा ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर को हमने एसोसिएट करना है केस से, जो मोबाइल का केस है। अब आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि कोई भी आइटम खरीदो और मोबाइल का केस फ्री है, ठीक है, मोबाइल का जो कवर है वो फ्री मिल रहा है, चाहे आप 2 रुपए की टॉफी क्यों ना खरीदो। लेकिन यहां से ग्रोसरी स्टोर के ऊपर एक ऑफर चल रहा है आज कि कुछ भी खरीदेंगे एक केस फ्री मिलेगा, और मोबाइल केस का, मोबाइल कवर का जो कोड है वो क्या है, 70। फिर आ जाते हैं पार्क, बहुत बढ़िया, ये तो आप समझ गए होंगे। लॉइन को एसोसिएट करना है, लॉइन का कोड क्या होता है, 52। तो लॉइन को जब करेंगे पार्क से, तो इमीडिएटली बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं कि पार्क के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक शेर आ गया है, एक लॉइन आ गया है, ठीक है। उसके बाद में 62, वहां पर है गन। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर सपोज कोई पॉलिटिशियन आए हुए हैं और जो भी उनकी गन्स वगैरह हैं वो अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर आप देख रहे हैं कि लोगों के पास में बहुत सारी गन है वहां पे, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी है उनकी। तो इसलिए 62 का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, इमेज क्या हो गई, गन, और गन को हमने टेंपल से एसोसिएट कर दिया कि टेंपल के अंदर गन्स अलाउड नहीं है, तो जितने भी गनमैन हैं उनकी सिक्योरिटी वाले, वो सब के सब मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। घर के अंदर आपको क्या याद आ रहा है, टायर याद आ रहे हैं, और टायर का जो कोड होता है वो क्या होता है, 14। उसके बाद में ट्री पर क्या याद आ रहा है आपको, ट्री के ऊपर आपको नाइकी याद आ रहा होगा, नाइकी के बाद ग्रोसरी स्टोर पर आपको कवर याद आ रहा होगा, केस याद आ रहा होगा, ठीक है। तो नाइकी का कोड होता है 27, केस कवर का क्या होता है 70, और पार्क के अंदर लॉइन आ गया, लॉइन का क्या कोड है 52। टेंपल के अंदर क्या अलाउड नहीं है, गन्स अलाउड नहीं है, तो गन का जो कोड है वो है 62, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 15 तक याद कर लिए हैं। अब एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। 28 का जो कोड होता है वो क्या होता है, नेवी। तो नेवी का हमने किस चीज से करना है, स्वीट शॉप, यानी कि आपके एरिया में जो स्वीट शॉप है, जो भी नेवी वाले वहां पर आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, दुकानदार फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिठाई दे रहा है, उनको स्वीट दे रहा है, ठीक है। या कुछ और भी इमेजिन कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें, लेकिन अभी के लिए ये कर लेते हैं कि नेवी वालों को स्वीट फ्री कर दी गई है आपके एरिया की जो स्वीट शॉप है। अब करते हैं रेस्टोरेंट को। जो चूहे के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माइस बोलते हैं, MICE। तो आप देख रहे हैं कि आप उस रेस्टोरेंट में गए और एक प्यारा सा छोटा सा चूहा आ जाता है बार बार, और हर एक जितने भी कस्टमर हैं उन सब के पास में चूहा आ जाता है वहां पर, और चूहा के पीछे एक छोटी सी वो बांध दी गई है उससे, एक जिससे खाना आपके पास आ रहा है। तो जो खाना आपके पास आ रहा है, देखिए स्टोरी जितनी ज्यादा क्रिएटिव होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चूहे को हम नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर और चीजें एसोसिएट कर देंगे तो आपको वो याद रहेगा, लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। तो वो खाना जो आपके पास आ रहा है वो छोटे छोटे चूहे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने माइस को रेस्टोरेंट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो बोर्ड है, बोर्ड को हमने किससे कनेक्ट किया, लुई वुइटन। लुई वुइटन दुनिया का वन ऑफ द मैं कहूंगा महंगा ब्रांड आता है, जो बहुत प्रीमियम ब्रांड है। तो प्रीमियम ब्रांड LV ले लिया, तो LV का जो बोर्ड है वो भी सबसे ज्यादा महंगा है। तो हम देख सकते हैं कि लोगों का सपना होता है LV, यानी कि लुई वुइटन, ठीक है। बहुत सारे लोगों के सपना होता है कि मैं एक प्रीमियम ब्रांड पहनूं, एक
महंगा ब्रांड पहनूं, ठीक है। उसके बाद में मॉल, मॉल और आग का तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे इमेजिन करें कि मॉल के अंदर आग लगने की किसी ने एक खबर फैला दी है, तो वहां पर चारों तरफ गाड़ियां आ गई हैं, जो अग्निशामक व्हीकल होते हैं वो बहुत सारे आ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आग लगी नहीं थी, ठीक है। फिर आ जाता है होटल। जो होटल की बात की थी हमने, याद होगा आपको कि उस मॉल के अंदर है, वो कौन सा होटल है? वो है ताज होटल। उसका नाम क्या है? ताज होटल, जो बहुत प्रीमियम होटल्स में आता है, ठीक है। तो इस बार हमने क्या याद कर लिया कि जब हम स्वीट शॉप में गए तो नेवी वालों का क्या कोड है? 28। उसके बाद में जब रेस्टोरेंट में गए तो माइस का क्या कोड है? 37। उसके बाद में ड्रीम, लुई वुइटन का क्या था? 58। और उसके बाद में हम गए मॉल के अंदर आग लगी थी, यानी कि आग का क्या कोड होता है? फायर का क्या कोड होता है? 84। और उसके बाद में जो होटल है ताज, क्लियरली, और ताज का जो कोड होता है वो होता है 16। अब सिर्फ एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद में आप भी अपने खुद के रैंडम कीवर्ड्स लेके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले सन के साथ में क्या था? बैट का कोड क्या था? 91। सेकंड पर क्या था हमारा? सॉक्स का अंदर लस्सी 50। थर्ड ट्रैफिक लाइट केला 75। फोर्थ नंबर पर क्या था? कार नाना 22। फिफ्थ नंबर पर 5 स्टार चॉकलेट रेल से कनेक्ट थी, रेल का कोड होता है 45। तो यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, अगर कोड याद है आपको, ठीक है, कि किस कोड की क्या इमेज है, किस इमेज का क्या कोड है, तो इमीडिएटली आप ये बना पाएंगे। उसके बाद में ग्लासेस के अंदर सोडा 01। उसके बाद में रेनबो 73 कोड आ गया आपके पास। ऑक्टोपस टीम 13। उसके बाद में प्लैनेट्स मैप 39। फिंगर्स 10। फिंगर्स फीफा मतलब 88। उसके बाद में होम था, होम के अंदर टायर 14। उसके बाद में था ट्री मतलब नाइकी था, और नाइकी का कोड होता है 27। 27 के बाद में केस का क्या होता है? 70, जो ग्रोसरी स्टोर पर मिल रहा था 70। उसके बाद में पार्क में क्या आ गया था? लॉयन का क्या होता है? 52। और टेंपल का क्या कोड होता है? टेंपल के अंदर क्या अलाउड नहीं था? गन का क्या होता है? 62। तो मेरे ख्याल से आपको 15 तो याद हो गए होंगे। अब 16 से बात करते हैं। स्वीट शॉप नेवी 28। रेस्टोरेंट माइस 37। उसके बाद लुई वुइटन 58। उसके बाद में मॉल के अंदर फायर का 84। और उसके बाद होटल का 16। चलिए अब ये बताएंगे सबसे पहले नंबर पर क्या था, और हम एक एक करके सारे नंबर को, सारे डिजिट को हमने याद कर लिया है, ठीक है। अब डिकोड करते चलें, ये फाइनल स्टेप है। सबसे पहले याद करें सन के बैट का 91 कोड। सेकंड नंबर सॉक्स लस्सी 50। थर्ड नंबर ट्रैफिक लाइट केला मतलब 75। उसके बाद में क्या था? फोर्थ नंबर पर कार मतलब नाना मतलब 22। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर क्या था? 5 स्टार रेल 45। उसके बाद में क्या था? 6 ग्लासेस सोडा 01। उसके बाद में रेनबो किलोमीटर 73। उसके बाद में क्या था? 8 नंबर पर ऑक्टोपस टीम 13। उसके बाद में क्या था? नाइन्थ नंबर पर प्लैनेट्स थे, प्लैनेट्स मतलब मैप मतलब कोड क्या होता है? 39। उसके बाद में क्या था? 10 नंबर पर फिंगर्स मतलब फीफा मतलब 88। उसके बाद में होम टायर का 14। उसके बाद में ट्री के ऊपर नाइकी मतलब 27। उस ट्री के बाद में क्या था? ग्रोसरी स्टोर मतलब केस मतलब 70। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में एक पार्क था, पार्क के अंदर क्या था? एक लॉइन का मतलब 52। उसके बाद में क्या था? टेंपल के अंदर क्या अलाउड नहीं था? गन का कोड क्या होता है? 62। उसके बाद में क्या था? स्वीट शॉप मतलब नेवी मतलब 28। नेवी के बाद में क्या था? रेस्टोरेंट था माइस। उसके बाद में क्या था? स्वीट शॉप के बाद में रेस्टोरेंट में खाना कौन लेके आ रहे थे? छोटे छोटे माइस, छोटे छोटे चूहे। माइस का क्या कोड होता है? 37। उसके बाद में जो बोर्ड किस ब्रांड से एसोसिएट था? एलवी लुई वुइटन मतलब 58। 58 के बाद में लुई वुइटन के बाद में फिर क्या था? मॉल के अंदर फायर का क्या कोड था? 84। और फाइनल आखिरी क्या था हमारा? होटल कौन सा था? ताज। और ताज का कोड क्या होता है?
16। तो इस तरीके से हमारा फाइनल हो जाता है डिजिट डेमो। कोई भी आपको डिजिट बता देता है, आपको अगर वो 100 के 100 इमेजेस याद हैं, कोड याद हैं, तो उसके बाद आपको कभी भी डिजिट डेमो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे, ये तो अभी 20 तक किया है, आप 50 भी कर सकते हैं, और लेटर ऑन हम पेज नंबर सहित जो याद करेंगे बुक को, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये डिजिट डेमो का आप प्रैक्टिस कर लें। हालांकि बोनस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि एक बार याद करने के बाद भूलते कैसे हैं, क्योंकि एक ही चीज को जब दोबारा लेके जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इनको भूलने का जो फॉर्मूला है वो बोनस में मैं अलग से दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो 5 दिन आपने मेहनत की है, उस 5 दिन का 6वें दिन आज आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। मैंने आपको सन लिस्ट बताई है जिसमें नंबर के साथ में आप बता सकते हैं। 5वें नंबर पर क्या था? 5 स्टार, 5 स्टार रेल 45, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। फिंगर्स का फीफा था, फीफा पर 88 था। तो अगर आप मुझसे जी 1 से लेके 20 तक कोई भी डिजिट अगर पूछेंगे तो मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से अपनी खुद की डिजिट्स बनानी है, या ये जो लोकेशन बनाई थी हमने, घर के बाहर ट्री है, ट्री के बाद ग्रोसरी स्टोर है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, तो ये जो है ये लोकेशन आपके पास अपनी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में ही आज के सेशन को एंड करते हैं, और फिर कल हम डेट्स पर बात करेंगे, हिस्ट्री डेट्स पर बात करेंगे। कौन सा दिन कब मनाया जाता है, कौन सी हिस्ट्री की डेट कब आती है, ये हम कल के सेशन में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिजिट डेमो हुआ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मुझे लगता है आज आपका जो 5 दिन आपने मेहनत किया वो फुलफिल हो गए होंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू सो मच।